हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। आप लोग को हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो क्वेश्चन का उत्तर याद हो उसको बताइएगा, ठीक है। जिसका नहीं होगा हम बताएंगे, आप उसको सुन के याद कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बताइएगा तार काय पाया जाता है। बताइएगा कहाँ पाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? 2 लाख S। चलिए आगे बताइएगा, सेल जो है जिसे कोशिका की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। इसी क्वेश्चन को ये पूछ दे कि कोशिका खोज किसने किया था? किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1645 में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, ईआर जुटा रहता है किससे? कॉल्जी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक से, क्या होगा? सभी से ना? सभी से। बहुत अच्छा। आगे आप लोग बताइएगा, केंद्रक जो होता है नियंत्रित करता है क्या क्या चीज को? ऑप्शन दे रहे हैं, सुनिएगा। ऑप्शन देके बता सकते हैं आप। कोशिका के भिन्न कार्य को, केंद्रक संश्लेषण को, आनुवंशिकता को, और इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? परिपक्व होने पर। चलिए आगे बताइएगा, प्लास्टिड के प्रकार क्या क्या हैं? क्रोमोप्लास्ट। बहुत अच्छा। लाइमोप्लास्ट। बहुत अच्छा। एलाइमोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। फिर से सुनिएगा कि प्लास्टिड के प्रकार कौन कौन है। इसमें पूछा था आपको डैश प्लास्टिक के प्रकार है, तो प्लास्टिड के 3 प्रकार हैं, क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बताइएगा, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए आगे बताइएगा, कोशिका का सिद्धांत जो था किसने प्रतिपादन किया था? मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड कब दिया था? 1838। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बता दिए, किसने किया था? फिर से बताइए। स्लाइडेन एवं स्वान ने दोनों मिलकर किए थे, 2 वैज्ञानिक। आगे बताइएगा, प्रत्येक सजीव कोशिका में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? आगे बताइएगा, अंतःप्रदवी जालिका किस क्रिया से संबंधित है? नहीं, इसमें प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, वसा का निर्माण और अंतःकोशिकीय परिवहन, इनमें से सभी। इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? ऑप्शन सुनिएगा। पहले क्वेश्चन सुनिए अच्छा से। किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए जाइलम वाहिनी कोशिका, ऑप्शन बी सखी कोशिका, ऑप्शन सी जाइलम पेरेनकाइमा, और ऑप्शन डी चालनी कोशिका। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक? हाइपरटोनिक। हाइपो नहीं, हाइपरटोनिक। आगे बताइएगा, डैश भरना है आपको, पर वसा का संश्लेषण होता है SER पर। किस पर? अच्छा, ER का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बताइएगा, तार केंद्रक का कार्य क्या है? तारक केंद्रक का कार्य क्या है? आगे बताइएगा, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या है? प्रमुख अंतर पोषण संबंधी। आगे बताइएगा, किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा। आगे बताइएगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। आगे बताइएगा, कौन 3 शेष से मेल से नहीं खाता है? ऑप्शन पहले बता रहे हैं, सुनिएगा सही से। इसमें से एक अलग होगा, 3 एक ही तरह का होगा, जैसे ER, गोल्जी, लाइसोसोम, प्लास्टिड।
प्लास्टिड होगा उत्तर। क्या होगा? प्लास्टिड। ये तीनों एक से मेल खाता है, प्लास्टिड एक से मेल नहीं खाता। इसका आंसर प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है बताइएगा? SCS राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक, सभी। इनमें से सभी। आगे बताइएगा, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते हैं? क्रिस्टी। क्या नहीं पाए जाते हैं? क्रिस्टी। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, तो बताइए कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन देते हैं, फ्लैगिला, डेस्मोसोम, प्रूजो, जीवन। इनमें से सभी क्या होंगे? इनमें से सभी। चलिए आगे बताइएगा, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका गुण कौन पाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं, अति अपारगम्यता, अपारगम्यता, चयनित या अर्धपरागम्यता। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चयनित और अर्धपरागम्यता। आगे बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। आगे बताइएगा, DNA पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केंद्रक में। आपको बताए थे कि अगर आप इसमें बता दे, गुणसूत्र दे दे, केंद्रक दे दे, आंसर यही होगा कि केंद्रक में क्या पाए जाते? गुणसूत्र। इसी कारण से। आगे बताइएगा, गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे? ऑप्शन दे रहे हैं, DNA, RNA, प्रोटीन और DNA में प्रोटीन। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई बताइएगा? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, DNA, RNA। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? बैक्टीरिया, अमीबा, पारामीशियम, वायरस। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? मनुष्य के गैमीट्स, जिसे हम लोग शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। आगे बताइएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम। कौन कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम। बताइएगा, किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है बताइएगा? ऑप्शन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आप बोलते नहीं है, बोलिए। जब हम आपसे पूछते हैं, काउंटर करते क्वेश्चन, तो आप जवाब दीजिए, सुन के कम से कम जवाब दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? बेंडा ने। आगे बताइएगा, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? आगे बताइएगा, बहुकोशिकीय इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला जर परजीवी। इनमें से सभी। ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। जितना का नाम बोले वो क्या है? हमसे पूछा था बहुकोशिकीय नहीं है, मतलब एक कोशिकीय के बारे में बोल रहा है, सभी हो जाएगा। आगे बताइएगा, कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है? ऑप्शन, केंद्रक झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। क्या होगा? चयनात्मक परागम्य झिल्ली पूछ रहा है, तो कोशिका झिल्ली। आगे बताइएगा, कोशिकांगों में किसे आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। चलिए आगे बताइए बाबू, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस द्वारा किया जाता है? विसरण विधि से। कौन विधि से? जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्री विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाएगा? वो कोशिका संकुचित हो जाएगा। कोशिका संकुचित हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? प्रासरण। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःप्रदिपीय जालिका। आगे बताइएगा, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। चलिए आगे बताइएगा, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका या पादप कोशिका? पादप कोशिका। अच्छा बताइए, जीन बने होते क्या चीज के? DNA खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। आगे बताइएगा, कोशिका भित्ति होती है परागम्य या अर्धपरागम्य? परागम्य।
कोशिका भित्ति पूछ रहा है, कोशिका झिल्ली रहता ही क्या हो जाता है, या प्लाज्मा झिल्ली उसी को बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, अर्ध परागम्य। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य होती है। आगे बताइएगा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल सही है। आगे बताइए, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। बहुत अच्छा। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। चलिए, हम लोग का जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर जो उत्तक है और उत्तक के क्वेश्चन को देखते हैं। बताइएगा, मृदुत्तक की कोशिकाएं के बीच पाए जाते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लेरोकाइमा। आगे बताइएगा, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एस्केलेरिड्स। आगे बताइएगा, कॉर्क कोशिका, जो कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन सुन लीजिए जिनको नहीं याद है, लेटेक्स, सुलोज, सुबेरिन, लिग्निन। सुबेरिन। आगे बताइएगा आप लोग कि ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में या फ्लोएम में? जाइलम में। बहुत अच्छा। पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है बेटा? शीर्षक विभज्यतक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, तो शीर्षक विभज्योतक। मृदुत्तक एक प्रकार है सरल उत्तक का या जटिल उत्तक का? सरल उत्तक का। कौन उत्तक का? सरल उत्तक का। आगे बताइएगा कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन दे रहे हैं, मृदु उत्तक या दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक या स्थूलकोण उत्तक, मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक, मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, क्या होंगे? तो तीसरा ऑप्शन होगा दृढ़ उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। आगे बताइएगा, विभाजन की क्षमता होती है किसमें, विभज्योतक की कोशिकाओं में या अस्थायी कोशिकाओं में? विभज्योतक की कोशिकाओं में। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, दृढ़ उत्तक या मृदु उत्तक? गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है संपन्न, एस्टोमाटा या क्यूटीन? एस्टोमाटा। किसके द्वारा? एस्टोमाटा। बताइएगा, फिर से पूछ रहे हैं कि गैसों का विनिमय किनके द्वारा संपन्न होता है, एस्टोमाटा द्वारा या क्यूटीन या संवहन उत्तक, कौन होगा? एस्टोमाटा। कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण कौन है, पार्श्व विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, इंटरकैलरी विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक, क्या होंगे सर? पार्श्व विभज्योतक। आगे बताइएगा, किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे या चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे? लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले। आगे बताइएगा, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा। आगे बताइएगा, पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन होते हैं, रेसे, एस्क्लेरिड्स, पैरेनकाइमा, कैम्पिनियन सेल, क्या होंगे? रेसे, जिसे हम फाइबर नाम से भी जानते हैं। कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है, सुबेरिन या लिग्निन? सुबेरिन। आगे बताइएगा, वाहनी एवं सखी कोशिका किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या होगा सर? क्या होगा? एंजियोस्पर्म। आगे बताइएगा, अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही कौन है, ऑप्शन दे रहे हैं, घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मिंट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं, इनमें से सभी, क्या होगा उत्तर? इनमें से सभी। आगे बताइएगा, निम्न में कौन कार्य के आधार पर विभज्योतक उत्तक नहीं है, अंतर्वेशी, मास मेरिस्टेम ये है, प्रोमेरिस्टेम ये है, और प्रोटोडर्म ये है। आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वेशी। फिर सुनिएगा, कौन कार्य के आधार पर विभज्योतक उत्तक नहीं है, तो अंतर्वेशी कार्य के आधार पर। आप लोग लगता है याद नहीं किए हैं,
गलत बात है, ठीक है ना। आप लोग को याद करके आना चाहिए। चलिए, याद नहीं किए लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको हमारे साथ बोलिए, उससे याद होगा, ठीक है। जो कंफ्यूजन हो किन्हीं को तो कुछ पूछ सकते हैं आप कि सर ये फिर से बता दीजिए, इस चीज को नहीं समझे हम। आगे बताइएगा, डैश काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है। कौन उत्तक? दृढ़ उत्तक। आगे बताइएगा, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। एपीलिथियम उत्तक। बहुत अच्छा। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक कौन होते हैं? घनाकार एपीलिथियम या पक्षमल एपीलिथियम? आगे बताइएगा, जटिल उत्तक बना होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, उसके हिसाब से बताइएगा, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। मृदु उत्तक से, स्थूल कोण उत्तक से, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, और चौथा ऑप्शन है समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। विभिन्न कार्य करने वाली कोशिका। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम द्वारा। आगे बताइएगा, चालनी नलिका बनाने में जो भाग लेता है वो कौन लेता है? फ्लोएम या दृढ़ उत्तक? क्या जाइलम? फ्लोएम। क्या होगा आंसर? फ्लोएम। आगे बताइएगा, सह कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। बताइएगा, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? चालनी कोशिका में। किसमें? चालनी कोशिका में। आगे बताइएगा, जाइलम में कौन सा जीव घटक है? ऑप्शन ट्रैकिरिया, ट्रैकिड्स, रेसे, जाइलम पेरेन्काइमा। क्या होगा आंसर? जाइलम। आगे बताइएगा, म्यूसिलेज और टेनिन और रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? ग्रंथिल उत्तक को क्या कहा जाता है? ग्रंथिल उत्तक। आगे बताइएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। फिर से सुनिएगा ये क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। आगे बताइएगा, शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले उत्तक का क्या नाम है? एपीलिथियम उत्तक। कौन उत्तक? एपीलिथियम उत्तक। आगे बताइएगा, पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं, बताइएगा, घनाभ उपकला, संवेदी उपकला, स्तंभाकार उपकला। घनाभ उपकला। क्या होगा आंसर? घनाभ उपकला। आगे बताइएगा, किरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? तो स्तरित उपकला में। किसमें? आगे बताइएगा, जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजेन। क्या होगा आंसर? तो होगा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। आगे बताइएगा, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाएं, जो लाल रक्त कणिका होता है वो पाया जाता है कहाँ? फिर सुनिएगा, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था में, वैक्स अवस्था में, मृत्यु के समय, किसी भी नहीं। भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में। आगे बताइएगा, पेशाब का रंग जो पीला होता है तो लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग से बनता है? तो बिलरुबिन। क्या होगा आंसर? बिलरुबिन। बिलरुबिन। आगे एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, बताइएगा, लिगामेंट का निर्माण करता है कौन? एपीलिथियम उत्तक, पीला तंतुमय उत्तक। क्या होगा? पीला तंतुमय। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है? ये तो बता सकते हैं, 90। रक्त के थक्का बनने में, ये भी क्वेश्चन 10th में भी आता है, कल भी करवाए ये क्वेश्चन को। रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं और तंत्रिका उत्तक। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? बताइए, पार्श्व विभजियोतक या इंटर कैलोरी विभजियोतक? इंटर कैलोरी विभजियोतक। बताइए, फिर से सुनिएगा, पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि का कारण कौन होता है? इंटर कैलोरी विभजियोतक। बोलिए ना, इंटर कैलोरी विभजियोतक। आगे बताइएगा, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक को क्या कहते हैं? लिगामेंट या टेंडन? लिगामेंट। क्या होगा?
लिगामेंट। आगे बताइएगा, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या कोशिकाएं? तंत्रिका कोशिका, उसी को न्यूरॉन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन। अच्छा बताइएगा, रक्त जो होता है, रक्त एक कोशिका जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से सभी। तो बताइए, रक्त जो देखिएगा, ये जब हम लोग चेक कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है ना, तो उसमें ये सब लिखा रहता है, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का जो वैल्यू होता है वो दिया रहता है, कितना कितना है। चलिए आगे बताइएगा, हम अगर आप लोग को याद नहीं तो हम बताएंगे, सुनिएगा जरूर। हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है, वो करता है रेखित मांसपेशी। कौन करता है? रेखित मांसपेशी। आगे, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका कोशिका। आगे बताइएगा, डैश पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है? दारू और बास्ट, ए बी दोनों। क्या होगा आंसर? ए बी दोनों। ये क्या है? पादप का जटिल अस्थायी। ऊतक। अच्छा बताइए, अस्थि जो होता है, अस्थि कौन सा ऊतक है? एपिथेलियमी ऊतक या संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक? संयोजी ऊतक। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? लिम्फ, सीरम। क्या होगा आंसर? सीरम। सीरम। क्या बनता है? सीरम। ये तो जानते होंगे, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जल का चलन करना या भोजन का चलन करना? आहार का चलन, वही भोजन का चलन करना। और जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन करना। जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन करना। और फ्लोएम का काम खाना पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का ना। जल को पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। ज से जल, ज से जाइलम। याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, सल्की या सल्काभ एपिलिथियम का कार्य क्या है? उत्सर्जन, जनन, सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षा। क्या होगा? सुरक्षा। चलिए आगे बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किसमें होता है? कालाजिन में, एलास्टिन में? क्या होगा आंसर? कालाजिन में। किसमें होता है? कॉलाजन। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन जो एक पार्ट और 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव था, उसका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो, डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो। धन्यवाद।